धर्म में हर महीने कई व्रत पड़ते हैं। हर व्रत का अपना विशेष महत्व होता है। इन्हीं में शामिल है प्रदोष व्रत। हिंदू धर्म में हर भगवान को कोई ना कोई तिथि समर्पित की गई है। जैसे भगवान श्री कृष्ण को एकादशी की तिथि समर्पित की गई है, वैसे ही भगवान शिव को त्रयोदशी तिथि पर ही प्रदोष व्रत किया जाता है। ये व्रत भगवान शिव को समर्पित किया गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल प्रदोष व्रत माघ के महीने का कब है और उससे जुड़ी कुछ जानकारी और प्रदोष व्रत कथा। वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिव छाया चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में प्रदोष से जुड़ी हुई कुछ जानकारी देंगे और उसकी कथा भी बताएंगे। तो चलिए जानते हैं। इस साल माघ महीने की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 26 जनवरी रविवार को 8:54 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 27 जनवरी को सोमवार को रात 8:34 पर हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 27 जनवरी को माघ महीने का पहला प्रदोष व्रत रखा जाएगा। ये व्रत सोमवार को पड़ रहा है, इस वजह से ये सोम प्रदोष कहा जाएगा। वहीं इस दिन भगवान शिव की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:56 पर शुरू होगा। वहीं रात 8:34 पर शुभ मुहूर्त समाप्त हो जाएगा। प्रदोष व्रत प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को ऋषि के आश्रम में ले गई। वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर वह अब प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गर्दभ कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गर्दभ्य की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ लाया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उस दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार यह लोग व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही वह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप
नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत महत्व माना जाता है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये व्रत करने से जीवन में खुशहाली आती है। व्यक्ति के सभी कष्ट, पाप और रोग दोष दूर होते हैं। प्रदोष व्रत करने से संतान सुख, समृद्धि, सफलता और धन्य धान्य प्राप्त होता है। दोस्तों, प्रदोष व्रत पर तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मन में नेगेटिव विचार नहीं लाने चाहिए। झूठ बोलने से बचना चाहिए। किसी को दुख या कष्ट नहीं देना चाहिए। व्रत के दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।